हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहां पुराना और नया जमाना एक साथ रहते हैं। आधुनिक गगनचुंबी इमारतें प्राचीन स्मारकों के साथ खड़ी हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां परंपरा और नयापन मिलते हैं। इस जीवंत शहर के बीचों बीच चार मीनार है, एक शानदार इमारत जो हैदराबाद की रूह को दर्शाती है। चार मीनार सिर्फ एक स्मारक से ज्यादा है, यह हैदराबाद के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इसकी ऊंची मीनारों ने सदियों से बदलाव और प्रगति देखी है, चुपचाप शहर के परिवर्तन को देखते हुए। सदियों से चार मीनार हैदराबाद के लोगों के लिए गर्व का स्रोत रहा है। इसकी तस्वीर पोस्टकार्ड, पेंटिंग और स्मृति चिन्हों पर दिखाई देती है, जो इसकी स्थायी अपील का प्रमाण है। हैदराबाद का इतिहास गोलकोंडा किले से भी जुड़ा है, जो कभी कुतुबशाही साम्राज्य की राजधानी था। कुतुबशाही मकबरे, जो अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं, शहर के सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। लाड बाजार, जो चार मीनार के पास स्थित है, पारंपरिक हैदराबादी चूड़ियों और हस्तशिल्प के लिए मशहूर है। हैदराबाद की बिरयानी और अन्य पारंपरिक व्यंजन शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। चार मीनार के महत्व को समझने के लिए हमें 16वीं शताब्दी में समय में वापस जाना होगा। 1591 में कुतुबशाही वंश के सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की स्थापना की थी। इस वंश ने एक सदी से भी अधिक समय तक इस क्षेत्र पर शासन किया, जिससे शानदार वास्तुकला और सांस्कृतिक समृद्धि की विरासत पीछे छूट गई। कुतुबशाही शासक कला, साहित्य और वास्तुकला के संरक्षक थे। उन्होंने शानदार मस्जिदों, महलों और बगीचों के निर्माण का काम शुरू करवाया, जिनमें से कई आज भी उनकी भव्यता के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। उनकी सबसे उल्लेखनीय स्थापत्य उपलब्धियों में चार मीनार है, जो भारतीय इस्लामी वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है और हैदराबाद का पर्याय बन गई है। चार मीनार के निर्माण में कई कुशल वास्तुकारों और कारीगरों का योगदान था, जिन्होंने अपनी कला और तकनीक से इसे जीवंत किया। इन वास्तुकारों की विरासत आज भी जीवित है। उनके द्वारा बनाए गए डिजाइन और संरचनाएं आज भी अध्ययन और प्रशंसा का विषय हैं। चार मीनार 1591 में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया था, एक प्लेग महामारी के उन्मूलन की याद में, जिसने शहर को तबाह कर दिया था। चार मीनार नाम का अर्थ उर्दू में चार मीनारें हैं, जो अपनी चार ऊंची मीनारों वाली इस प्रतिष्ठित संरचना के लिए एक उपयुक्त नाम है। चार मीनार की वास्तुकला इस्लामी, फारसी और भारतीय शैलियों का एक सुंदर मिश्रण है। इसके जटिल डिजाइन, नाजुक प्लास्टर का काम और सुंदर मेहराब इसे बनाने वाले कारीगरों के कौशल का प्रमाण है। प्रत्येक मीनार को विस्तृत बालकनियों से सजाया गया है, जो इसके दृश्य वैभव को बढ़ाता है। चार मीनार केवल एक स्मारक से कहीं अधिक था, यह शिक्षा और व्यापार का केंद्र भी था। सुल्तान ने सबसे ऊपरी मंजिल पर एक मस्जिद की स्थापना की और आसपास का इलाका एक हलचल भरे बाजार के रूप में फला फूला। चार मीनार न केवल हैदराबाद का प्रतीक है, बल्कि यह शहर की सहनशीलता, सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध इतिहास का भी प्रतीक है। यह संरचना समय के साथ एकता और लचीलापन का प्रतीक बन गई है। चार मीनार के चारों ओर की हलचल और विविधता इस बात का प्रमाण है कि यह स्मारक न केवल अतीत का एक हिस्सा है, बल्कि वर्तमान और भविष्य का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चार मीनार केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार नहीं है, यह हैदराबादी संस्कृति का एक जीवंत केंद्र भी है। रमजान जैसे त्योहारों के दौरान चार मीनार के आसपास का क्षेत्र रंगों, ध्वनियों और सुगंधों के बहुरूप दर्शक के साथ जीवंत हो उठता है। हवा मसालों, धूप और पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू से भर जाती है। सड़कों पर हर वर्ग के लोग कपड़े, गहने और उपहार खरीदने के लिए आते हैं। वातावरण विद्युतीय होता है, जीवन और आस्था का एक सच्चा उत्सव। रमजान के दौरान चार मीनार की यात्रा प्रसिद्ध लाड बाजार के अनुभव के बिना पूरी नहीं होती। चार मीनार के पास स्थित यह हलचल भरा बाजार अपनी उत्तम चूड़ियों, गहनों और पारंपरिक कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। चार मीनार के आसपास पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रदर्शन भी होते हैं, जो स्थानीय संस्कृति की धड़कन को दर्शाते हैं। यहाँ के कारीगर पारंपरिक हैदराबादी गहनों, चित्रकला और वस्त्रों की कला को जीवित रखते हैं। बोनालू जैसे त्योहारों के दौरान महिलाएं पारंपरिक पोशाक में बोनम के बर्तन लेकर रंगीन जुलूस में भाग लेती हैं। चार मीनार के आसपास कवि सम्मेलन और पारंपरिक कहानी सुनाने के सत्र भी आयोजित होते हैं, जो साहित्यिक संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। भाग 5। आज का चार मीनार। पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ। सदियों से
चारमीनार इतिहास के उतार चढ़ाव का एक मूक गवाह रहा है। इसने युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और शांति और समृद्धि के दौर देखे हैं। निजामों के शासनकाल में चारमीनार ने शाही समारोहों और सांस्कृतिक उत्सवों की मेजबानी की। इन सब के बावजूद यह हैदराबाद के लोगों के लिए लचीलेपन और आशा का प्रतीक बना हुआ है। आज चारमीनार दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता रहता है। इसकी कालातीत सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व इसे भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस स्थापत्य खजाने को संरक्षित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि चारमीनार हैदराबाद की विरासत के एक गौरवशाली प्रतीक के रूप में लंबा खड़ा रहे, नियमित रूप से जीर्णोद्धार कार्य किया जाता है। चारमीनार के आसपास की कहानियां और यादें पीढ़ी दर पीढ़ी साझा की जाती रही हैं, जो इसे एक जीवंत ऐतिहासिक धरोहर बनाती हैं। भाग 6 चारमीनार के पार, हैदराबाद के खजाने। जबकि चारमीनार निस्संदेह हैदराबाद का सबसे प्रतिष्ठित स्थल है, शहर अन्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आकर्षणों के खजाने का घर है। चारमीनार से थोड़ी दूरी पर शानदार चौमहल्ला पैलेस स्थित है। यह विशाल महल परिसर कभी निजामों का निवास स्थान था, जो ब्रिटिश राज के दौरान हैदराबाद के शासक थे। आज यह एक संग्रहालय है जो निजामों की भव्य जीवन शैली की झलक पेश करता है। यहाँ पर आप निजामों के शाही वस्त्र, आभूषण और हथियार देख सकते हैं। घूमने लायक एक और जगह सलार जंग संग्रहालय है, जो दुनिया के सबसे बड़े निजी कला संग्रहों में से एक है। यह संग्रहालय दुनिया भर की कलाकृतियों का घर है, जो विभिन्न सभ्यताओं की कलात्मक विरासत को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आप प्राचीन मूर्तियां, पेंटिंग्स और दुर्लभ पांडुलिपियां देख सकते हैं। हैदराबाद के खजाने केवल महलों और संग्रहालयों तक सीमित नहीं हैं। यहाँ के बाजारों में भी आपको अद्वितीय हस्तशिल्प, मोती और पारंपरिक आभूषण मिलेंगे। हैदराबाद के खजाने वास्तव में विविध और समृद्ध हैं, जो इस शहर की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाते हैं। भाग 7 पाक कला, इंद्रियों के लिए एक दावत। हैदराबाद की यात्रा इसके प्रसिद्ध व्यंजनों का आनंद लिए बिना पूरी नहीं होती। हैदराबाद अपने समृद्ध और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है, जो मुगलई, तुर्की और तेलुगु पाक कला प्रभावों का एक स्वादिष्ट मिश्रण है। सबसे प्रतिष्ठित व्यंजन निस्संदेह हैदराबादी बिरयानी है, जो मांस, मसालों और केसर के साथ पकाया जाने वाला एक सुगंधित चावल का व्यंजन है। इसकी खुशबू और स्वाद आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। अन्य जरूर आजमाने लायक व्यंजनों में हलीम, मांस, दाल और मसालों का धीमी आंच पर पकाया जाने वाला स्टू। इसका मलाईदार और मसालेदार स्वाद आपकी इंद्रियों को तृप्त कर देगा। और खुबानी का मीठा, खुबानी से बना और क्रीम से सजा एक मीठा व्यंजन शामिल है। इसकी मिठास और मलाईदार बनावट एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। इन पाक कलाओं का स्वाद लेने के लिए सबसे अच्छी जगह चारमीनार के आसपास की हलचल भरी सड़कें हैं। यहाँ आपको कई भोजनालय और स्ट्रीट फूड स्टॉल मिलेंगे, जो प्रामाणिक हैदराबादी स्वाद परोसते हैं। हर कोने पर आपको ताजगी और स्वाद का एक नया अनुभव मिलेगा। भाग 8 हैदराबाद का दिल, एक विरासत बनी रहती है। चारमीनार केवल एक स्मारक नहीं है, यह हैदराबाद का दिल और आत्मा है। यह शहर के गौरवशाली अतीत, उसके जीवंत वर्तमान और उसके आशाजनक भविष्य का प्रमाण है। इसकी कालातीत सुंदरता इसे देखने वालों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है। चारमीनार इस बात की याद दिलाता है कि तेजी से बदलती दुनिया में भी कुछ चीजें स्थिर रहती हैं। ये आशा, लचीलेपन और मानव रचनात्मकता की स्थायी शक्ति का प्रतीक है। चारमीनार की छाया में, समय की धारा में बहते हुए हम अपने अतीत की गूंज सुन सकते हैं। यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और हमारी विरासत कितनी समृद्ध है। भाग 9 निष्कर्ष, आपका हैदराबाद साहसिक कार्य इंतजार कर रहा है। हैदराबाद एक ऐसा शहर है जिसमें सभी के लिए कुछ न कुछ है। चाहे आप इतिहास के शौकीन हो, संस्कृति प्रेमी हो, खाने के शौकीन हो या बस एक अविस्मरणीय यात्रा अनुभव की तलाश में हो, हैदराबाद आपको निराश नहीं करेगा। तो आइए, मोतियों के शहर का अन्वेषण करें, इसके समृद्ध इतिहास में खुद को डुबोएं, इसके पाक व्यंजनों का स्वाद लें और चारमीनार के जादू का अनुभव करें। हैदराबाद में रोमांचक गतिविधियों का आनंद लें, हुसैन सागर झील में नाव की सवारी करें और इसके जीवंत नाइट लाइफ का हिस्सा बनें। आपका हैदराबाद साहसिक कार्य इंतजार कर रहा है।